तमाम जो खबरें आज की बड़ी बड़ी खबरें हैं उन्हें आप देख सकते हैं इस बुलेटिन में बैक टू बैक। दिल्ली में एक बार फिर गैंगरेप का मामला सामने आया है। फ्रेंडशिप डे के दिन 3 दोस्तों ने मिलकर अपने एक साथी के साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक फ्रेंडशिप डे के दिन उसके दोस्तों ने घूमने के बाहर उसे घर से बाहर बुलाया था। कार में बैठने के बाद उसके दोस्तों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब लड़की ने विरोध किया तो मारपीट की गई। फिर बंदूक की नोक पर चलती कार में गैंगरेप को अंजाम दिया गया। इन्होंने मेरे से झगड़ा किया और इन्होंने मेरे संग जबरदस्ती करने की कोशिश करी। जब मैं इनके हाथ में नहीं आ रही थी, मैं इनसे विरोध कर रही थी, तो इन्होंने मुझे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। यूपी के बुलंदशहर में NH 91 पर दिन दहाड़े एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात हुई। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया, लेकिन शादी नहीं की। युवती ने मामले की शिकायत नोएडा पुलिस के पास दर्ज कराई तो पुलिस ने लड़की के प्रेमी को जेल भेज दिया। तब लड़के के घर वालों ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया। लड़के के परिजनों ने लड़की को नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद मारपीट की और NH 91 पर स्थित बुलंदशहर कोतवाली देहात के पास स्थित एक मॉल के पास फेंककर फरार हो गए। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। फिर मैंने उसके खिलाफ सेक्टर 49 नोएडा में FIR करवाया था। फिर उसके घर वालों ने मुझे 2 केस लेके आए थे, फिर यहाँ पे मारा पीटा। थाना कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज करके उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदहवास हालत में मिली लड़की का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के गोहाना में 2 दलित नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का मामला सामने आया है। एक लड़की 9वीं क्लास की छात्रा है तो दूसरी 10वीं की। रेप का आरोप गांव के ही 2 लड़कों पर लगा है। पीड़ित लड़कियों के पिता का कहना है कि दोनों लड़कियां स्कूल पढ़ने गई थी। स्कूल में ही गांव के 2 लड़कों ने लड़कियों को बताया कि उसके भाई की तबीयत खराब है और उसे घर बुलाया है, जिसके बाद दोनों लड़कियों को ले जाकर रेप किया। बलराम और प्रदीप था। दोनों लड़के आए, मेरी लड़की से कहने लगे कि तेरा भाई बीमार है या जो भी उन्हें बहानेबाजी लगाकर मामला दर्ज करके तफ्तीश जारी है और इस संबंध में महिलाओं को आगामी तफ्तीश हेतु के लिए बुलाया गया। रेप के बाद आरोपियों ने लड़कियों को वापस स्कूल छोड़ दिया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा है। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं। यहाँ बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक शख्स फंस गया। ये पानी के बहाव के साथ तेजी से बहने लगा। इस शख्स की सांसें हलक में अटकी थी। ये पानी के तेज बहाव के साथ बहता जा रहा था। कुछ लोगों ने खतरे में पड़े इस शख्स को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पानी के बहाव में ये एक बड़े नाले में जा गिरा। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। बारिश का पानी रिहायशी इलाके में पहुंच चुका है। जोधपुर में ज्यादा कॉलोनियां बारिश के पानी में तालाब बन चुकी हैं। यहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। इसकी वजह से ही आम लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहा है खतरा। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी पर बना एल्गिन चरसड़ी बांध के पीछे बना रिंग बांध कट गया है, जिससे करनैलगंज के आधा दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। आने वाले वक्त में कुछ और गांव में नदी का पानी घुसने वाला है। इसके लिए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। गांव के लोग भी अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें मदद नहीं मिल रही। यहाँ बाढ़ आ गई है सर, और यहाँ के लोग सब डूबे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर कोई अधिकारी आज तक कोई देखने नहीं आया। हमारी PSC की फ्लड बटालियन के लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं, इन 5 गांव में रेकी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास NDRF की टीम है, वो लोग भी मौके पे गए हुए हैं कि अगर कोई कैजुअलिटी होने की संभावना भी हो तो उसको भी रोका जा सके। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो एल्गिन चरसड़ी बांध पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ से निपटने के लिए सेना के साथ साथ NDRF को भी बुला लिया गया है। संगम नगरी इलाहाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गया है। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ ही समूचा मंदिर परिसर गंगा के पानी में डूब गया है। मंगलवार को यह अनूठा संयोग है कि जो 5 सालों बाद देखने को मिला है। मान्यताओं के मुताबिक जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंचता है, उस साल इलाहाबाद में कोई कुदरती आपदा नहीं आती और हर तरफ शांति रहती है।
प्रकार से भक्तों के उत्साह को देखा गया। हर साल गंगा आती है, हर साल ऐसा ही उत्साह मिलता है। पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ गंगा बढ़ती है तो लोग खुश होते हैं, अन्यथा जल का स्तर बढ़ने से लोग दुखी होते हैं, घबराते हैं। यहाँ जल स्तर बढ़ता है तो खुशी होते है, क्योंकि हनुमान जी बैठे हैं जो जल स्तर को स्पर्श करके वापस भेज देंगे। 5 सालों बाद मंदिर में गंगा का पानी आने के बाद श्रद्धालु बेहद खुश हैं। लोग पानी में चलकर हनुमान जी के दर्शन पूजन को मंदिर में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भारी बारिश के बाद से शिवना नदी उफान पर है। कैंचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद से शिवना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शिवना नदी का पानी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया है। प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और नदी के उफान वाले इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। और अपर कैचमेंट एरिया में जिस तरीके का रेनफॉल हुआ है, संभावना पूरी है कि आज शाम तक इसका वाटर का फ्लो और बढ़ जाएगा। आपके माध्यम से मैं समस्त लोगों से अपील करूंगा कि शिवना नदी के आसपास के क्षेत्र में न जाएं। इधर इलाके में मान्यता है कि जिस साल सावन के महीने में पशुपतिनाथ का चरण शिवना नदी छू लेती है, वो साल मंदसौर के लिए बेहतरीन रहता है। मुंबई के विखरौली स्टेशन पर एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन ट्रेन चालक और यात्रियों की सूझबूझ से महिला की जान बच गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद 2 लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मौत को गले लगाने जा रही महिला को मौत के मुंह से खींच लिया। ट्रेन चालक ने भी फुर्ती दिखाते हुए ट्रेन को पहले ही रोक लिया। एक महिला जो कि आत्महत्या की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान यात्रियों द्वारा शोरगुल करने पर एवं 2 यात्री जिन्होंने भी आरपीएफ और जीआरपी के साथ सतर्कता के साथ उस महिला को बचाया। बचाने के बाद महिला को घाटकोपर आरपीएफ थाने लाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका उसके शौहर के साथ तलाक हुआ है, जिससे वो मानसिक रूप से तनाव में रहती है, इसलिए उसने अपनी जान देने का मन बना लिया था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के झांसी घाट पर नाबालिग बच्चे खुलेआम उफनती नर्मदा नदी में मौत की छलांग लगा रहे हैं। ये बच्चे पुल से स्टंट करने से भी नहीं चूकते। बच्चे नदी में कूदते हैं और फिर तैरकर किनारे पर पहुंच रहे हैं। मस्ती में डूबे इन बच्चों की टोली में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 14 बच्चे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। प्रशासन की तरफ से इन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। जब पुलिस अधिकारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि उनके सामने ऐसा मामला नहीं आया है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक उसे रोकने की कोशिश करेंगे। करीब ब्रिज से 3-4 फीट नीचे ही पानी है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई बच्चे उसमें छलांग लगा रहे हैं, चाहे वो एडवेंचर के लिए लगा रहे हैं या अपने खेल के लिए लगा रहे हैं या अन्य किसी प्रदर्शन के लिए लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही खतरनाक है। नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले बच्चे अक्सर इन दिनों में नदी में पानी देखकर नहाने के लिए आते हैं। इसी शौक में वो जानलेवा स्टंट करने से भी नहीं चूकते। बस्ती जिले के एक विद्यालय में गुरुजी मोबाइल पर पॉर्न देखने में इतने मशगूल थे कि उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी के आने का पता ही नहीं चला। गुरुजी का ध्यान उन पर तब गया जब क्लास में पहुंचकर खंड शिक्षा अधिकारी ने मोबाइल को कब्जे में ले लिया। मामला कुदराहा विकास खंड के कन्या प्राथमिक पाठशाला का है, जहां छात्राओं की मौजूदगी में सहायक अध्यापक संजय कुमार विश्वकर्मा क्लास में ही मोबाइल पर अश्लील फिल्म देखते पकड़े गए। वो मेज पर मोबाइल रखकर बच्चों के सामने ही अश्लील वीडियो देख रहे थे। हम उनका मोबाइल छीन लिए, भाई क्या चला रहे हो? तो बाद में देखे कि भाई तो अश्लील पिक्चर उस पर चल रही है। फिर मैं तत्काल बीएसए साहब को बताया तो बीएसए साहब ने कहा भाई उनका मोबाइल जब्त कर लीजिए और उनके निलंबन के लिए लिख के दीजिए। इस घटना के बाद अध्यापक संजय विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में गौरक्षकों ने गाय की हत्या का आरोप लगाते हुए 2 दलितों की जमकर पिटाई कर दी। ये घटना अमलापुरम शहर के जानकीपेटा की है। पुलिस के मुताबिक करंट लगने के कारण गाय के मर जाने पर इसके मालिक ने गाय को दफनाए जाने से पहले 2 दलित भाइयों को खाल उतारने के काम में लगाया था। लेकिन खाल उतारने के बारे में सूचना मिलने पर गौरक्षक वहां पहुंचे और जानवर की हत्या का आरोप लगाते हुए दोनों की पिटाई कर दी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक की हालत गंभीर बनी हुई है। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों का अपमान करने का मामला सामने आया है। मामला सीमा पर शहीद हुए बीएसएफ के जवानों और एक इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि देने का है। शहीदों के शवों को घर भेजे जाने से पहले श्रीनगर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जानी थी, जिसमें सीएम महबूबा मुफ्ती और बीएसएफ के स्पेशल डीजी समेत कई बड़े अधिकारी पहुंचने वाले थे। सीएम महबूबा मुफ्ती शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे, जबकि बाकी अधिकारी घंटों लेट पहुंचे। हद तो तब हो गई जब खुद बीएसएफ के स्पेशल डीजी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मौके पर पहुंचे।
रोहतक में होलसेल जूता व्यापारी को बंधक बनाकर 14 लाख लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक वो अपने दोस्त के घर पर गया हुआ था, जहां 4 युवकों ने घर में घुसकर उस पर पिस्तौल तान ली और 50 लाख की मांग करने लगे। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। व्यापारी ने पैसे के लिए अपने दोस्त को फोन कर 14 लाख रुपए बदमाशों को दिए। पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उसने आरोप लगाया कि अमित कड़ा है, वो मेरे से पैसे ले गया है, जिसकी जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शिता से हालात संदिग्ध प्रतीत होते हैं, इसकी जांच में कार्रवाई। रुपये गिनते हुए एक बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस प्राथमिक जांच में इसे पैसों का लेन देन मान रही है। हालांकि पुलिस का मानना है कि पूरी जांच के बाद ही सही मामला सामने आ पाएगा। ग्रेटर नोएडा के बिथरक में बनने वाले रावण मंदिर में लोगों ने तोड़फोड़ की। लोगों ने रावण की मूर्ति भी तोड़ दी। रावण की मूर्ति इसी महीने की 11 तारीख को मंदिर में स्थापित होनी थी, लेकिन कुछ हिंदू संगठन रावण का मंदिर बनाए जाने के खिलाफ हैं। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि जब वो मंदिर में बैठे हुए थे तो आधा दर्जन गाड़ियों में लोग भरकर आए और मंदिर में पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। आधा दर्जन गाड़ियों में लोग भरकर आए और मंदिर में पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही हथियार दिखाते हुए धमकी दी, अगर कोई बीच में आया तो उसे गोली मार दी जाएगी। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। ऊपर आए सीधे उन्होंने मिस्त्रियों को धक्का मारा, नीचे गिराए, मूर्ति को पीछे धक्का देके पीछे डाल दिए। सारी जितनी भी मूर्ति थी, फिर ईंट से पत्थर से वो तोड़ दी। जैसे ही हम बाहर निकले, हमने उनसे बोला भी क्या कर रहे हो, तो उन्होंने पिस्टल गाड़ी बिल्कुल शांत, जो हमें करना वो करना। ग्रेटर नोएडा के बिथरक गांव में कभी भी दशहरे के दिन रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। गांव वालों का मानना है कि बिथरक रावण की जन्मस्थली है। बिथरक का नाम रावण के पिता के नाम पर ही पड़ा था। जिस टेल्गो ट्रेन के साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों ने रफ्तार पकड़ ली थी, अब उसी टेल्गो को लेकर दिल तोड़ने वाली खबर आई है। स्पेन से आई ये चमचमाती स्मार्ट ट्रेन रफ्तार के मामले में तो रेलवे की उम्मीदों पर खरी उतरी है, लेकिन हिंदुस्तानी पटरियों पर दौड़ने और मुसाफिरों का बोझ ढोने के लिए ये अनफिट साबित हुई है। 3 महीने के ट्रायल के बाद रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की जरूरत के लिहाज से टेल्गो कामयाब नहीं। रेल मंत्रालय ने टेल्गो में कई खामियां गिनाई हैं, जो भारतीय रेलवे की जरूरतों पर खरा नहीं उतरती। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के धुर नक्सली प्रभावित इलाके दरभा में 2 आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ों की शादी धूमधाम से कराई गई। शादी में कई सीनियर पुलिस अफसर भी शामिल हुए। बारात में दूल्हों के साथ खुली जीप में सवार होकर खुद आईजी एसआरपी कल्लूरी, कलेक्टर अमित कटारिया और एसपी आनंद दास निकले। दरभा के पास ही झीरम घाटी है, जहां नक्सलियों ने 25 मई 2013 को कांग्रेस के काफिले पर हमला कर करीब 30 बड़े नेताओं की हत्या कर दी थी। लेकिन पहली बार नक्सलियों ने सरेंडर कर इस इलाके को अमन चैन की राह का संदेश दिया है। कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो के जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगी है। आग की वजह से सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है। आग के चलते हजारों लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि लॉस एंजलिस के पूर्व में स्थित पहाड़ों के उत्तर की ओर लगभग 10 वर्ग मील इलाके में आग फैली हुई है। अग्निशामक दल के सैकड़ों कर्मचारी और 16 विमान आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं।